जय हिंद। नमस्कार मित्रों, दिल्ली पुलिस वालों के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली, यानी इस क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ और बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, वो ज़रूर सुने, जो कि सभी स्टूडेंट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संसद में शून्य काल का शुरू होता है, वो कब होता है? दोपहर 12 बजे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है, यानी के की जगह को होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, ध्यान रख लेना आप। तो आपका इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का निर्वाचक आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो किसे नियुक्त किया जाता है, आपको यह क्वेश्चन उत्तर बताना है इसके अंतर्गत। तो देखते हैं आपका कि दिमाग में आ चुका होगा इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय मानवता अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके निर्वहन कौन करता है? सदस्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित प्राधिकृत करें, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच में विवादित है? उनका नाम है भारत और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सा सही होगा, सभी के दिमाग में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा। जेनेवा इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। मार्तका प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा आपके सामने, वो आपको सभी जानते हैं। ए ऑप्शन नंबर, यानी सामाजिक रूप से पिछले वर्गों को एलपीजी गैस के विवरण में कहाँ हुआ प्रथम? तो यूपी के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है, वो आपको बताना है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। वो होता है पर्यावरणीय प्रसारण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो अधिकतम यानी सर्वाधिक योगदान करने वाली फसलें कौन सी है? तो गेहूं, चावल, मक्का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको बताना है, तो उसका उत्तर आपके सामने आपके दिमाग में आ चुका है मेरे हिसाब से, और नहीं आया तो फिर मेरे को तो बताना ही है। ऑप्शन नंबर डी ट्रेंडिंग, ठीक है। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये बताना आपको। इनमें से 3 की लगती है और 1 की नहीं लगती, यानी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की लगती है, पर मणिपुर की लगती है, यानी 3 की लगती है। लगती है आपको पता है। अब नहीं लगती है, उसका नाम आपको बताना है, तो वो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? कौन सा? दुलहस्ती, ठीक है। ये आपको बताना है कि वो कहां पर है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, यानी ये नदियां कहाँ है आपको पता है? उत्तरी भारत के अंतर्गत है। ये नदियां सारी कहाँ है? उत्तरी भारत के
अंतर्गत स्थित है ये नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जो कि आपको पता है भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं। अब मेरे को आगे हिट देने की जरूरत नहीं है, वो आप सभी के दिमाग में आ चुका होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? यह भी आ चुका है। प्रथम कौन सा, ये सभी को पता है कि कौन सा होगा, तो होगा डिग बोई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर एकदम होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी प्रथम भारत की क्या है, प्रथम कब है? 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युगों में से किसी दर्शित हुई। ठीक है ना, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई और दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी 62वां, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी अवस्थित है, वो कहाँ पर है वो बताना है आपको। वो है हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना के अंदर, यानी तेलंगाना की राजधानी का नाम ही हैदराबाद है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ है? और कोलकाता आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की क्या है राजधानी, और दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, UDP क्या है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे देखेंगे कि तो इस क्वेश्चन का सभी के दिमाग आ चुका है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? आपके दिमाग में आ चुका होगा अभी तक, और नहीं आया हो तो सोच लीजिए जल्दी से। और क्योंकि आप ही ने बोला था सर समय दीजिए थोड़ा बहुत, तो मैं समय दे रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार लाइक जरूर कर देना। कौटिल्य द्वारा रची गई पुस्तक कौन सी है? तो उसका नाम बताना है आपको। सभी को पता है कि अर्थशास्त्र। कौटिल्य के कुछ अन्य नाम भी है, वो आप कोई बता सकते हैं मेरे को? जैसे कि चाणक्य, ये क आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक नाम और है इनका, विशेष करके एग्जाम में पूछा जाता है, विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त तो इन्हीं का ही नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इससे पहले एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लॉन टेनिस। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। अभी नए बच्चे हैं तो एक बार हमारी लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े आप और हमारा सपोर्ट करें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय पुलिस, जय दिल्ली पुलिस।